हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द पीपल एलिमेंट्स। यस, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12। ऑलमोस्ट हम जो क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं इसका लास्ट वीडियोज अपलोड कर रहा हूं। उसके बाद में जो है जब एग्ज़ाम के टाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, प्रैक्टिस हम और इसके करते रहेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस में आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाए रहे क्वेश्चन। यस, वेरिएबल्स और वेराइटीज़ है। तो मैंने इस चैप्टर के जो है ऑलमोस्ट जो है 70 to 80 क्वेश्चन जो है अपलोड्स कर दिए हैं। तो आई होप कि सही बात जो है हमें कुछ क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। यस, तो मैक्सिमम आपका जो है चैप्टर और क्वेश्चन जो है जिस टाइप से बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, हमने कवर कर दिए हैं। सो टुडे कंसिडर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन। So today first question is here. Complete the chemical equation. हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी, कंप्लीट करना है। ये आई थिंक 2019 या 20 में ही पूछा है सीबीएसई बोर्ड वाला को। Complete the following chemical equation. इक्वेशन HCl2 आंसर इसका साथ में लिख रहा हूँ एंड फॉस्फीन के साथ की रिएक्शन करा रहे हैं। यस, सो व्हाट इज प्रोडक्ट? Hg3P2 प्लस 6H प्लस HCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? यस, फॉस्फीन और फॉस्फीन के साथ में रिएक्शन इसकी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। दिस इज आंसर, यहाँ तक रिएक्शन और ये इसका आंसर है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द अकाउंट द फॉलोइंग। इनके बारे में बताना है। First, thermal stability of water is much higher than that of H2S. This is first, and second, white phosphorus is more reactive than red phosphorus. कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाइट फॉस्फरस इज लेस स्टेबल। वाई? रीजन दोनों का एक ही है। यस, देखते हैं आंसर क्या है इनके। फर्स्ट वी कंसिडर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इज मच हायर देन H2S. Due to presence of a hydrogen bonding in water molecules, फॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रेजेंस कह सकते हैं।
H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट। H2 molecules are associated together. Yes. वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, एसोसिएट होके कंबाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट H2S में जो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंस होता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज लेस स्टेबल, while in H2S नो H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी तो मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हो पाएंगे। यस, आंसर सेकंड। White phosphorus is more reactive than red phosphorus. ड्यू टू रीजन इसका होगा एंगुलर स्ट्रेंथ। यस, वाइट फॉस्फोरस है, उसमें वो एंगुलर स्ट्रेंथ जो था, एंगल जो था कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यस, इस एंगुलर स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है, इसमें बॉन्ड पे रिपल्शन जो होता है, शॉर्ट बॉन्ड एंगल होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसकी स्ट्रक्चर आगे शायद मैंने कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछिए आपको एंगुलर स्ट्रेंथ इसमें क्या होती है। ये एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, तो शॉर्ट एंगल होने की वजह से क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेंथ की वजह से मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके साथ ये भी ध्यान रखना है, देयरफॉर लेस स्टेबल या मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, वाइट फॉस्फोरस को क्या कर रहे हैं, एयर में रखते हैं, अपने आप ही एयर में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या बनेगा, P4 H10 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, क्या है, वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू रेड फॉस्फोरस, या वाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल। यस, तो इसका रीजन क्या होगा, एंगुलर स्ट्रेंथ। एंगुलर स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, इसमें एंगल शॉर्ट होता है, कितना होता है, 60 डिग्री होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड पर जो होता है क्या होता है, रिपल्शन होता है, स्टेबिलिटीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज प्लेस्ड इन एयर। वाइट फॉस्फोरस को एयर में खुला रखते हैं तो क्या बन जाता है, P4 H10 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज दिस इज लेस रिएक्टिव, सॉरी मोर रिएक्टिव या लेस स्टेबल। Next question. Draw the structure of white phosphorus and XeF6. वाइट फॉस्फोरस की अभी मैंने बताया, दोबारा बनाऊंगा। वाइट फॉस्फोरस सेल की स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। यस,
फास्फोरस सॉल्युबल जो जिस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है, P4 होता है। कोई भी फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। यस, ये 60 डिग्री बॉन्ड आएगा। फास्फोरस की वैलेंसीज क्या होती है, या तो 3 होती है या फिर 5 होती है। हमें वैलेंसीज की क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और इसके स्ट्रक्चर को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं। डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल उसकी क्या होती है, शेप होती है, ज्योमेट्री होती है। सेकंड कंसीडर कर रहे हैं F6 की। जीनोन कौन सा है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है, 0 ग्रुप का एलिमेंट है। दैट मीन्स इसकी वैलेंसेस क्या होती है, 8 होती है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आउट ऑफ दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक मैं करा चुका क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। 1 जो रहेगा क्या रहेगा, आउट ऑफ दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, 6 फ्लोरीन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। एंड 1 जो रहेगा क्या रहेगा, लॉन्ग पेयर फॉर्म। अब इनकी ज्योमेट्री को अगर कंसिडर करें तो कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। बट क्या होता है, ये लॉन्ग पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल सी ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। कैसी ज्योमेट्री कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेप या ज्योमेट्री कहें तो कैसी करेंगे, डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल। यस, लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 72 का इस फॉर्म में बॉन्ड एंगल होता है। बट यहाँ पे जो है ये लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन पर bond dissociation enthalpies of fluorine is less than that of chlorine। आई थिंक ये करा चुका हूँ मैं, फिर भी एक बार वापस कर लेते हैं, बिकॉज ये 2019 CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है। लेस देन क्लोरीन। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज होती है, क्लोरीन से क्या होती है, लेस होती है। एंड सेकंड, अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड्स। अमोनिया जो था लिगेंड लाइक एक्ट करता है। एंड इसी के थर्ड बार पूछा है, बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम एजेंट इन पेंटाहैलाइड स्टेट्स। पेंटावैलेंट स्टेट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन chlorine। If we consider fluorine single bond, and this is a chlorine single bond.
फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ हैज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल है। यस, तो फ्लोरीन जो होता है क्या होता है, स्मॉल साइज की होने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, हाई होती है। क्लोरीन जो होता है इसकी साइज जो होती है फ्लोरीन की कंपेरिजन में क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज साइज के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स लेस डेंस, स्मॉल साइज के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स मोर डेंस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से क्यों हाई होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। मोर रिपल्शन ड्यू टू इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है, बेसिकली अपन कह सकते हैं रिपल्शन कह सकते हैं। यस, इस वजह से बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीकर होता है। यस, तो फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड जो होता है वीक होता है, या बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड वीक होने का मीनिंग है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए होती है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, it has more electron density. Density as compared to fluorine. Therefore, more intra-electronic repulsion. More intra-electronic repulsion between fluorine atoms. Yes, this repulsion is make weak bonds. Weaker bond as compared to chlorine single bond. Yes, बॉन्ड वीक होगा, दैट मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, इसकी लेस होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। सेकेंड, अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड्स। अमोनिया लिगेंड लाइक एक्ट क्यों करता है, बिकॉज इसके पास में क्या होता है, लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या होता है, डेटिव का काम करता है, डोनेशन का काम करता है। तो इस वजह से क्या करता है, लिगेंड लाइक एक्ट करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair of electron on nitrogen atom in NH3 molecule। NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन इसके पास में क्या होते हैं, टोटल 5 वैलेंसीज होती है। आउट ऑफ दिस 5 वैलेंसीज 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स, रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर फ्री, दैट 2 वैलेंसी दैट मीन्स 1 लॉन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एक लॉन पेयर बनाते हैं, और ये लॉन पेयर की वजह से क्या करता है, ये डेटिव बॉन्ड बनता है। एक इस फॉर्म में जो है ट्रांजिशन मेटल वगैरह जो भी होते हैं जिनके पास वैकेंट डी या पी शेल होते हैं, उसमें ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट होके, यस उसके साथ में क्या करते हैं, डोनेट तो नहीं कहेंगे बट वो शिफ्ट होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यही होता है। तो ये यूजली लिगेंड्स में क्या होता है, एक डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पेंटावैलेंट स्टेट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है।
बिस्मिन जो है कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है? 15 ग्रुप का एलिमेंट है। 15 ग्रुप का एलिमेंट्स का हमने क्या पढ़ा था, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्या होती है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5 एंड +3। यस, देयर आर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बिस्मिन जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पेंटावैलेंट स्टेट पे क्वेश्चन पूछा है कि बिस्मिन जो होता है मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पेंटावैलेंट है, दिस इज ट्राइवैलेंट। इस केस में क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रीजन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। हैवियर एलिमेंट्स में लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्या होती है, मोर कॉमन होती है। If we compare between oxidation state of a Bi+5 pentavalent and trivalent, this is less stable and this is more stable. क्यों होती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्यूडो इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिस्मिन जो है पेंटावैलेंट स्टेट्स में क्या होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू ट्राइवैलेंट। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करना। तो बिस्मिन जो होता है क्या होता है, यहाँ पे हमें अगर मैं इक्वेशन करके करूँ, लेस स्टेबल होता है। ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या बना, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। ये लेस स्टेबल होता है, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का रीजन क्या है, यही है बस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मिन जो होता है क्या होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन पेंटावैलेंट, दिस इज ड्यू टू लेस स्टेबल कॉन्फिगरेशंस। यस, इट्स गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, टू अचीव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। कौन सा स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन या इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसको बोलते हैं। इनर्ट पेयर का मीनिंग होता है ये ट्राई क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसर में रखने की ट्राई करता है। यस, यही रीजन होता है कि ये पेंटावैलेंट में बिस्मिन जो होता है वो क्या होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिस्मिन जो होता है पेंटावैलेंट में मोर ऑक्सीडाइजिंग का काम इसलिए करता है ड्यू टू पेंटावैलेंट में पेंटावैलेंसेस होती है अनस्टेबल होती है। यस, ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन करके क्या करता है, नियरेस्ट जो इनर्ट गैस इफेक्ट होता है, स्यूडो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। यस, उसको क्या करता है, अचीव करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। दिस रीजन, दिस इज अ more oxidizing, less oxidizing. Yes. Next question. Question number 5. Why does R3P double bond over exist but is not exist? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, R3P और जो है R यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। R जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वाई डज R3PO जो है डबल बॉन्ड जो बना सकता है एग्जिस्ट है, बट ये नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है उसके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं होती, ये अपनी वैलेंसीज जो है कोवैलेंसीज को 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी क्या शो हो रही है, 5 शो हो रही है।
दैट मीन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बट ये हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास में डी शेल में ऑर्बिटल्स होने की वजह से क्या करता है, ये वैलेंसी से इसको एक्सटेंड कर सकता है। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals with nitrogen atom which do not exist या extend their valencies। किससे? more than 4 कोवेलेंसीज। वैलेंसी की जगह क्या लिखोगे? कोवेलेंसी। एंड इट्स डू नॉट फॉर्म डी बाई बॉन्डिंग। डी शैली एब्सेंस होते हैं, इस वजह से क्या करता है, डी पाई बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। बट इन हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हैवियर एलिमेंट है। हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंस ऑफ अ वैकेंट डी शेल they extend their covalencies। यस, तो यहाँ पे जो है तो ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, 5 है। बट नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास में डी शेल एब्सेंस होते हैं। डी शेल एब्सेंस होने की वजह से ये जो है कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 तक रख सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल इसके लिए नहीं है। यस, ड्यू टू दिस रीजन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, बट दिस इज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये 2018 CBSE बोर्ड में पूछा है। H2SO8 and second XeOF4। So first we consist H2O8, सल्फर के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, सॉरी 8 हैं। सभी ऑक्सीजन एटम इसका क्या करना है, ईच सल्फर के साथ इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। सल्फर की वैलेंसी को हमें ध्यान रखना है, कितनी होती है? 6 वैलेंसीज होती है, उस वैलेंसी को भी कंप्लीट करना है। हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये देखना कि फर्स्ट जो है टॉप पे जो रहेगा वो एलिमेंट क्या आएगा, ऑलवेज डबल बॉन्ड बनाएगा। आफ्टर देन जो है फर्स्ट आप सिंगल बॉन्ड बनाइए, एक बॉन्ड बना दीजिए। यस, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2 है, तो 2 तो H लगा देते हैं, इक्वल ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की इसकी होगी वैलेंसी, इसकी कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद 7 है, सल्फर की एक वैलेंसी और। yes, so this is the structure of a H2SO7 and the second structure XeOF4। we know जीनोन जो है 8 वैलेंसी रखता है। ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन की डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। 6 तो खुद के पास होते हैं, यस, और 4 जो F अटैच रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अब फ्लोरीन के पास में और जीनोन के पास में क्या है? 1 लॉन पेयर है।
this is lone pair. Yes, so this is the structure of this sentence. Next question. क्वेश्चन नंबर 7. आई थिंक ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं. उसमें तो चेंज था फॉस्फीन और अमोनिया था, और यहाँ पे जो है एक अमोनियम और सेकंड जो है अमोनिया है. अकाउंट द फॉलोइंग. Bond angle in NH for ammonium is greater than that of NH3. NH4, this is ammonium, is greater than NH3. Reducing characters decreases from SO2 to TeO. HClO4 is stronger acid than yes. First question. Bond angle in ammonium ions is greater than this ammonia. Yes, if we consider structure of ammonium ions, अमोनियम आयन की जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, कैसी होती है? रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है. रेगुलर टेट्राहेड्रल का मीनिंग होता है यहाँ पे यस, तो इसके पास में कोई भी नॉन पेयर नहीं होता है. यस, तो ये मोर स्टेबल होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल जो होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ वी कंसिस्ट NH3 मॉलिक्यूल्स, इसकी जो ज्योमेट्री होती है कैसी होती है? पिरामिडल शेप होती है. यस, इसमें क्या होता है? दिस इज लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है? शॉर्ट हो जाएगा. कितना होता है? 107. और यहाँ पे जो रहेगा बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 109.5. यस, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है या क्या होता है? ये बॉन्ड एंगल कंसिडर करना है. दिस शॉर्ट हो जाएगा बॉन्ड एंगल.
So bond angle is decreases. Due to this reason bond angle is यस, बट इसमें जो है कोई भी लॉन पेयर नहीं होता है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है क्या होता है, लेस होता है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से लेस रिपल्शन, नो रिपल्शन, इसमें कोई रिपल्शन नहीं होता है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है, ग्रेटर होता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 decreases SO2 to TO2। रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी की रखना। यस, SO2 जो होता है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है। SO2 जो होता है में सल्फर जो होता है क्या हो रहा है, +4 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे भी क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, हमने क्या पढ़ा था, ये स्पेशली जो ये एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं, +4 एंड +6 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। और हमने ये पढ़ा कि हैवियर एलिमेंट होते हैं उसमें जो है +4 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है क्या होती है, मोर कॉमन होती है। यस, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही क्या है, मोर स्टेबल फॉर्म है। इसमें जो है TE जो O2 जो होता है, ऑक्सीजन स्टेट क्या है +4 है, +4 का मीनिंग होता है मोर स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने एक इससे पहले वाले ग्रुप में पढ़ा था मोर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस, एंड यहाँ पे जो इसमें SO2 जो है इसमें क्या है, 4 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। लेस स्टेबल होने का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करके क्या करता है, ये S+6 में बनता है। सो SO2 S+4 ऑक्सीडेशन स्टेट which is less stable। Yes, therefore it's lose 2 electrons to form +6 stable oxygen state। यस, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करने के लिए क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिड्यूसिंग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है। यस, एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज ये ऑलरेडी पहले से स्टेबल फॉर्म है, +4 के फॉर्म है। और हैवी एलिमेंट में मैंने क्या पढ़ा था, लेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, मोर कॉमन होती है। क्यों होती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या स्यूडो इनर्ट पेयर इफेक्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड सॉल्यूशन इसका, HClO4 जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। देन HClO। यस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीजन स्टेट को देखें तो +7 है, इसमें क्या है +1 है। क्लोरीन की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसिडर करें तो ये क्या है +7 रखता है, और ये क्या रख रहा है +1 रख रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, किस डायरेक्टली होती है, किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के। यस, तो ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिक।
यस, सो ड्यू टू दिस रीजन HClO4 जो होता है हाइड्रोजन पर क्लोरिक एसिड जो होता है मोर स्टेबल होता है, सॉरी मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू HClO। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन स्टेट को लेके शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the structure of a HPO3 whole thrice। ड्रॉ कर सकते हैं। Draw the structure of काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, मेटाफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। मेटाफॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। एन की वैल्यू हमें क्या रखी, 3 रखिए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, साइक्लिक बनेगी। साइक्लिक में क्या होगा, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें 9 है, फॉस्फोरस कितने हैं, 3 है, तो 3 फॉस्फोरस ड्रॉ कर दिए। बेंजीन जैसे बनती है हेक्सागोनल, उस टाइप की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। यस, सो आउट ऑफ 3 3 9 ऑक्सीजन से हमने क्या की है, 3 ऑक्सीजन शो कर दी है। 3 ऑक्सीजन जो है रिमेनिंग क्या होता है, हमेशा एक ऑक्सीजन जो होता है फॉस्फोरस के साथ में क्या करता है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा। 6 ऑक्सीजन हो गए। अब रिमेनिंग हमें क्या मिले हैं, 3 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन है। वी नो फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, 5 होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, वैलेंसी 5 करनी है। 4 तो कंप्लीट हो गई। यस, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। यस, क्वेश्चन नंबर 10 2 पार्ट में डिवाइड किया है। H3PO2 is stronger reducing agent than phosphoric acid H3PO4, and the second part, reducing characters increases from HF to HI. यस, मैं फर्स्ट का आंसर स्ट्रक्चर लेके बनाऊंगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं आ रही है, तो मैं पहले आंसर किसका लिख रहा हूँ, सेकंड का लिख रहा हूँ। रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू SI। हाइड्रोजन हाइलाइट्स होते हैं, इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं, कैसे करते हैं, इंक्रीज होते हैं। यस, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनके। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीजेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंड द बेस। दिस इज ड्यू टू decreases bond dissociation and base। from HF to HI। तो यहाँ से जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू HF, तो हाइड्रोजन यहाँ पे H+ आयन जो होता है क्या होता है, इजीली रिलीज हो जाता है। देयरफॉर H+ आयन इज
easily released. यस, प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, इजीली रिलीज होकर क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यस, तो इजीली इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, यस। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि H3PO2 जो होता है क्या होता है, H3PO2 जो होता है मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है एज कंपेयर टू H3PO4। इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोथ, क्या मिलेगा, एंड इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यस, ये स्ट्रक्चर मिल रही है, टेट्राहेड्रल दोनों में मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये प्रेजेंस होता है। रिड्यूसिंग का मीनिंग होता है ये बॉन्ड जो होता है जितने फॉस्फोरस हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ अटैच होते हैं क्या होते हैं, इजीली रिलीज होते हैं। यस, तो हम क्या लिखेंगे, इन द H3PO2 molecule 2 H atoms are attached to phosphorus, ये pH बॉन्ड। यस, ये जो है रिड्यूसिंग के लिए यही रिलीज हो जाते हैं, देयरफॉर इट इज मोर रिड्यूसिंग, while in H3PO4 no NaH, attached to phosphorus, therefore more reducing is strong reducing। यस, ये भी क्वेश्चन में पूछा था, कब पूछा, 2019 का है, CBSE बोर्ड 2019, सॉरी 19 नहीं, रिसेंटली अभी 20 का ही पूछा। यस, तो आज अपन यही क्वेश्चंस करते हैं, और अभी पीबलो के क्वेश्चन आंसर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और भी क्वेश्चन जो अच्छे अगर बनते हैं तो मैं और भी सॉल्व कराएंगे, क्लास में भी करते रहेंगे, और यहाँ पे भी जो है यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। यस, तो क्वेश्चन को करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।